नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। बुरहानपुर नगर निगम कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव ने कार्रवाई से बड़ी संख्या में अधिकारियों पर गाज गिराई है। कई अधिकारियों और बाबुओं के साथ कर्मचारियों के विभाग बदल दिए गए हैं। नगर निगम कमिश्नर ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें, दरअसल कुछ दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापौर पर करोड़ों रुपए फिजूल खर्च करने का आरोप लगाया। शहर के विकास के लिए नगर निगम के पास बजट नहीं है और महापौर ने स्वयं पर किराया भाड़े के नाम पर 1,66,00,000 से अधिक खर्च किए। शपथ विधि समारोह में टेंट पर 45 लाख रुपए खर्च किए। आरोप लगने के बाद राजनीति गर्मा गई। इसी को लेकर नगर निगम कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए लेखा शाखा के बाबू बसंत पाटिल, सहायक कार्यपालन यंत्री सहित वाहन शाखा प्रभारियों पर भी गाज गिराई। वहीं सभी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। नगर निगम कमिश्नर ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कहा कि मामले में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जानकारी त्रुटिवश गलत दी गई है। इसी मामले में नोटिस भी जारी किया गया है। आगे विभागीय जांच भी की जाएगी। जो भी आला अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। महापौर जी ने शपथ विधि का काम किया और शपथ लेने का काम किया, तो हमारे सभी सम्मानीय पार्षदों ने, क्योंकि नगर निगम की जो मीटिंग हुई, ये मीटिंग ना महापौर जी ने बुलवाई ना कमिश्नर ने बुलवाई। हमारे पार्षद दल ने, हमारी अध्यक्ष ने मिलकर लगातार निवेदन और आवेदन देते रहे। फिर कलेक्टर मैडम के माध्यम से इस परिषद की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में शहर की ज्वलन समस्याएं तो थी और जो पिछले एक वर्ष में जो बुरहानपुर नगर निगम की हालत बद से बदतर हुई है और जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको उजागर करने का काम हमारे सभी पार्षद दल कर रहे थे। तो उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। अब महापौर जी ने अपना शपथ विधि समारोह में 45 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया। अरे 45 लाख में तो मैं समझता हूँ कि 3 टेंट हाउस खरीद सकते थे महापौर जी। बाकी महापौर जी को तो सिर्फ विकास दिख रहा है और कैसे हम नगर निगम में इनकम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे। एक कहावत भी है, ज़्यादा खर्चा करो तो कमाई होती ज़्यादा। इसीलिए हमारे गरीब के, शहर के गरीबों का गला दबाने का काम ये महापौर और ये भारतीय जनता पार्टी की परिषद कर रही है। अंतर टूट गया हो, कहीं पे पाइपलाइन, किसी आप जनता के लिए पानी की तकलीफ हो तो पाइपलाइन हमको करवानी हो, उसके लिए पैसे नहीं, क्योंकि नगर निगम की स्थिति बहुत बदतर है। शहर में आज आप सब जानते हैं, मीडिया के साथी आप लोग भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है। पूर्वक वसूली करना, नल कनेक्शन की वसूली दादागिरी पूर्वक करना और बहाना एक ही कि नगर निगम में फंड नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, फंड नहीं है तो वसूली तो होंगी। बाकी ये हमारे जो ईमानदार महापौर है, इनकी ईमानदारी इतनी ज्यादा है बेचारों की कि एक वर्ष में यात्रा एवं वाहन महापौर जी ने अपने ऊपर 1,66,08,18,307 रुपए का व्यय किया। ये हमारे नगर निगम में जहां पर कि पैसा नहीं है नाली संतर पाइपलाइन के लिए, जहां पर पैसा नहीं है शहर की साफ सफाई, गंदगी को हम अच्छी कर सके, नालों को हम सफाई दे सके, बाकी महापौर को अपने ऊपर खर्चा करने के लिए बहुत सारा पैसा है। ये बहुत ईमानदार महापौर है। ये तो छोटा सा मामला है ईमानदारी का। बजट के कुछ हेड्स में जो अमाउंट्स बाइफरकेट होने थे, जो वास्तविक व्यय थे 22-23 के, उनको लेके कुछ भ्रांतियां बीच में आई थी। जो बजट डॉक्यूमेंट दिया हमने, उसका परीक्षण कराने पे पता लगा कि जो वाहनों पर व्यय होने वाली राशि थी, उसका अलग अलग सब हेड में उसको क्लासीफाई करना था। तो वो क्लासीफाई ना करते हुए सिर्फ एक हेड में उसको प्रदर्शित किया गया। तो ये इनफैक्ट ये क्लरिकल त्रुटि है और इसमें एंट्री की भी इशू है। और दूसरा, जो लेखा अधिकारी हैं और जो उपायुक्त वित्त हैं, बजट प्रस्तुत करने के पहले उनको इन चीज़ों को वेरीफाई करना था। तो ये त्रुटि उनके स्तर पर रही है, इसके लिए उनको शो कॉज नोटिस जारी किया है। और जो वहाँ पर लेखा विभाग में थे, उनको दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया गया है। वाहन शाखा में भी चेंजेस हुआ है इसमें? हाँ, वाहन शाखा में भी प्रभार बदले गए हैं, चूँकि ये सारा मसला वाहन से संबंधित था और उन्होंने भी इस चीज़ को सही तरह से प्रस्तुत नहीं किया।
तो इसका हम पूरा स्पष्टीकरण उनसे लेने के लिए उनको नोटिस भी जारी किया और उनका प्रभार भी बदल दिया गया। सर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है और महापौर साहब की गाड़ी जमा हुई है। देखिए, भ्रष्टाचार का कोई विषय ही नहीं है। जो भी दस्तावेज हैं वो निगम ने स्वयं ही परिषद की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए थे। परिषद की बैठक में, निगम की जो बैठक थी उसमें उन बिंदुओं पर चर्चा होनी थी और ये बिंदु परिषद निगम की बैठक में स्पष्ट भी किया जाता और अभी भी स्पष्ट है। जो भी व्यय है 1,63,00,000 के अराउंड जो राशि है वो निगम के समस्त वाहनों पे होने वाला व्यय है, जिसमें हमारे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाले जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, टैंकर हैं, जेसीबीज़ हैं, तो निगम में जितने भी वाहन हैं या अधिकारियों को जो वाहन दिए गए हैं, मेरे पास जो वाहन है, इन सब का संयुक्त खर्चा 22-23 का वो अमाउंट है। वो अकेले महापौर जी की गाड़ी का व्यय नहीं है। तो ये सोचना गलत है या कहना गलत है कि वो सारी राशि महापौर जी की यात्राओं पे व्यय हुई है। वास्तव में वो पूरे नगर निगम की परिवहन व्यवस्था पर व्यय हुई राशि है, जिसमें कचरा प्रबंधन और पानी का वितरण और ये सारी चीज़ें शामिल हैं। महापौर जी ने गाड़ी वापस की। महापौर जी ने मेरी बात हुई थी, मेरी चर्चा हुई है उनसे। उन्होंने अभी कहीं उनको जाने का वो कार्यक्रम नहीं था, इसलिए गाड़ी यहाँ रखी हुई है और उनका ये भी कहना है कि इस संबंध में पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी जाए ताकि किसी तरह की कोई भ्रांति किसी भी स्तर पर ना रहे। थैंक यू।